जय हिंद संविधान, जय किसान, जय जवान। आज हम बात कर लेते हैं क्योंकि देश की राजधानी में नया संसद भवन और किसानों के लिए एक बड़ी पॉलिसी, वह पॉलिसी के जिससे किसान बर्बाद होगा, भारत सरकार ने लॉन्च किया। घर घर कर्जा देने की बात की, नया कर्जा पोर्टल केसीसी के घर घर में कर्जा पहुंचाएंगे। एमएसपी गारंटी कानून, जो हमने बार बार कहा कि मोदी एमएसपी गारंटी कानून, आज उम्मीद थी कि नया संसद भवन जाएंगे प्रधानमंत्री जी और देश को, किसानों को समर्पित करेंगे। नया एमएसपी गारंटी कानून ये बनेगा, लेकिन वहां तो कुछ दूसरे ही खेल हुए। आज जिस तरह से मंत्री जी ने बयान दिए कि हम घर घर में कर्जा बढ़ाने की बात करेंगे, देने की बात करेंगे, उनने फसलों के रेट देने की बात नहीं करी, रोजगार देने की बात नहीं करी। एक बहुत बड़ी साजिश किसानों के खिलाफ रची जा रही है। ये सब जमीन छीनने के प्रोग्राम है, क्योंकि बड़े उद्योगपतियों के पास में बहुत पैसा है। वो आने वाले टाइम पे एक दो 10-10 जिले, मंडल, बड़े बड़े उद्योगपति लेंगे। उनका जो केसीसी होगा उसको जमा करवाने की गारंटी लेंगे, उसके पूर्ण रूप से जमीन अधिग्रहण करने के अधिकार लेंगे। अपने वहां पे कलेक्शन करने के लिए गुंडे रखे जाएंगे, वे गांव-गांव जाएंगे, डराने धमकाने का, किसान के घर पे जाके काम करेंगे। लास्ट में यह होगा कि पैसा दिया नहीं जाएगा। आज भी अगर भारत सरकार ये पॉलिसी ले आए कि आप पूरा केसीसी बंद कर दे और हमारा कर्जा दे दो, तो कोई किसान ऐसा है कि उसका कर्जा दे सकता है? जमीन बैंकों में जाएगी, लैंड बैंक बनेंगे। अब बैंक में पैसा जमा नहीं होगा, पैसा जमा होगा उद्योगपतियों का। आपको कर्जा देंगे, उस कर्जे के बदले में आपकी जमीन लेंगे। आने वाले टाइम पे ये बड़ी पॉलिसी चलेगी। हमको कर्जा नहीं चाहिए, हमको भाव चाहिए। बहुत जगह देश में आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो बिहार का किसान है। मक्का के अकेले बिहार के किसान को एक साल में 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। धान के किसान को नुकसान है। जितने भी हमारी गन्ना फसल हो, अदर्स फसल हो, हमारी वेजिटेबल्स है, उसको नुकसान है। पूरी सरकारों की पॉलिसी ये है कि किसान को फायदा ना हो, किसान को फसलों में नुकसान हो, वो कर्जा लेकर अपना काम चलाए और फिर बाद में अपनी जमीन बेच दे। क्योंकि जमीन से नफरत करे वो, कि जमीन में कोई फायदा नहीं है, इसको जमीन को बेच दे और मैं शहर की तरफ चल रहा हूं, मैं यहां से पलायन करूं। बड़ी बड़ी कंपनियां फिर आपके खेत में काम करने आएगी, क्योंकि देश की जनसंख्या 150 करोड़ अब है। आने वाले 20, 30, 40, 100 साल में कितनी जनसंख्या होगी, उसको कितने फूड की जरूरत पड़ेगी, कितना उन्हें अनाज और वेजिटेबल्स चाहिएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां फिर वो खेत में काम बड़ी कंपनियां करेंगी। आप वहां पर मजदूर रहोगे। आपने देखा होगा कि दिल्ली के आसपास की जो जमीन ली गई, नोएडा या बड़े शहरों के पास की जो जमीन ली गई, उनमें फार्म हाउस बने, कॉलोनियां बनी। वे किसान, बहुत कम किसान हैं कि जिन्होंने जमीन का पैसा जमीन में लगाया, उन्हें घर बनाए, गाड़ियां बनाई। अब कुछ लोग हैं कि जो अपना तरक्की कुछ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे जमीन नहीं मिलेगी, कर्जा नहीं, फसलों के दाम चाहिए। जमीन आपकी रात के अंधेरे में भी बिकती है,
और फसल दिन के उजाले में, सूरज की रोशनी में आंदोलन करके भी नहीं बिकती। आपने ये हाल मध्य प्रदेश का देखा। कई कई दिन तक लोग अपनी फसलों को लेकर मंडी में रहते हैं, वहां पर नहीं बिकती। एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट चाहिए। बहुत सी पॉलिसी जो खराब बनी है, एनजीटी का कानून से ट्रैक्टर, इक्विपमेंट जो एग्रीकल्चर के हैं, ये निकलने चाहिए। आज गाड़ी कोई ये नहीं कि गाड़ी किसी बड़े व्यापारी के पास में, आज गांव में भी गाड़ी लोग ले रहे हैं। जो डॉक्टर है वे भी गाड़ी ले रहे हैं, जो किसान है कुछ वे भी गाड़ियां ले रहे हैं, कुछ जो जज है वो भी गाड़ियां ले रहे हैं। वे बोल नहीं पाते, लेकिन क्या एक जज की गाड़ी, एक डॉक्टर की गाड़ी, किसान का ट्रैक्टर और एक रोडवेज की गाड़ी क्या बराबर साल में 10 साल में खत्म हो जाएगी? अगर देश कोई बोल नहीं रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि जो भारत सरकार कर रही है वे सारे कानून ठीक हैं। हमारा ये कि घर घर कर्जा नहीं, घर घर फसलों के दाम की व्यवस्था करो। उस किसान की क्या गलती है जिसने अपना गन्ना दे दिया और उसका भुगतान नहीं हुआ? कर्नाटक का किसान, तमिलनाडु का किसान, जो नारियल का किसान है, जो वहां पे मसालों का किसान है, आप बाहर से ड्यूटी फ्री करके यहाँ पे लेकर आओगे तो हमारा पूरा किसान बर्बाद होगा। आप अमेरिका गए तो पूरा सेब की पॉलिसी आपने चेंज कर दी। अगर भारत का सेब बांग्लादेश में जाता है तो उस पर 100% ड्यूटी है। यहाँ पे सेब आ रहा है अमेरिका का, आप उससे ड्यूटी हटा रहे हो, तो हमारे देश का सेब का किसान भी बर्बाद होगा। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि देश के किसान को, मजदूर को, नौजवान को बचाना है। आप नेचुरल फूड का इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक और जो पेय पदार्थ है से दूर रहें। जो किसान के घर में चीज पैदा हो रही है आप उसको खाओगे तो किसान को भी आमदनी होगी, रोजगार करने वाले जो मजदूर हैं उनको भी आमदनी होगी, जो दुकानदार है उसको भी आमदनी होगी। तो ये सर्किल हमको यहीं पे बनाना पड़ेगा। बड़ी कंपनी से पैदा हुआ प्रोडक्ट आप उसका कम इस्तेमाल करें तो किसान, गांव का मजदूर, ये सब बचेगा। आपने बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद संविधान, जय जवान, जय किसान।